एक अनजान व्यक्ति आ रहा है आपके पास। यह व्यक्ति साधारण नहीं होगा। यह एक छुपे हुए मकसद के साथ आपके पास आ रहा है, लेकिन आप इन्हें पहचानेंगे कैसे और क्या करना है अब और क्या नहीं करना है। देखा जाए आप भी इसके मकसद में फंस सकते हैं अगर ये 3 सावधानियां आपने नहीं रखी तो। और अब यह सवाल उठता है कि यह व्यक्ति कहाँ मिलेगा, यह व्यक्ति कौन होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति से मुलाकात बस एक संयोग होगा तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर मुलाकात किस्मत में लिखी तो होती है, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन की पूरी किस्मत को बदल देती है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसा चेहरा प्रवेश कर सकता है जिसे आपने कभी गंभीरता से देखा नहीं, या फिर यह बिल्कुल नया चेहरा होने वाला है। पहली नजर में आपको इनसे मिलने के बाद सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको महसूस होने लगेगा कि इस व्यक्ति के आने के बाद आपके जीवन में कुछ न कुछ बदल रहा है। इसलिए यह व्यक्ति साधारण नहीं है, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा व दशा भी बदलने का काम कर सकता है। जी हाँ, यह बदलाव अब आपके पक्ष में होगा या आपके खिलाफ। यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए लाभ लेकर आएगा या नुकसान का कारण बनेगा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। तो आखिर यह अनजान व्यक्ति कौन होने वाला है जो आपके जीवन में 27 तारीख से लेकर आने वाले 16 अगस्त के अंदर आपके जीवन में इसका प्रवेश हो जाएगा। जी हाँ, यह व्यक्ति आपके जीवन में कब और कहां किस प्रकार से मिलने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि अगर आपको यह कुछ संकेत नजर आए तो आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि यह आपके लिए आपको लाभ देगा या धोखा देकर जाएगा। जी हाँ, तो देखा जाए यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि 27 तारीख को शनि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल में चलने वाले हैं। शनि की उल्टी चाल कई पुराने हिसाबों को दोबारा से सामने लाकर खड़ा कर देता है। जी हाँ, यानी कि कई तरह के पुराने काम आपके सामने आने वाले हैं। पुराने रिश्ते दोबारा से एक बार खुलकर आगे आएंगे। कुछ पुरानी बातें इन दिनों दोबारा से खुलकर आगे निकल कर आएगी। जो राज पहले आपसे दबा दिया गया था, वह राज भी अब वह उस राज का उजागर होगा। शनि की ऐसी वक्री चाल के कारण होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि हर व्यक्ति केवल एक नया परिचय नहीं होगा। कुछ लोग आपकी जिंदगी में कुछ पल के लिए आए हैं और अपना प्रभाव कई वर्षों तक छोड़कर बीते दिनों में गए हैं। यह बात आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसे केवल एक नया चेहरा मत समझिएगा। हो सकता है वह किसी किसी पुराने जान पहचान वालों के साथ आपके सामने आए। जी हाँ, हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी रिश्तेदार के माध्यम से आपका परिचित हो, उससे आपका उससे परिचय हो जाए, किसी दोस्त का दोस्त हो। ऐसा व्यक्ति कोई आपके जीवन में आ सकता है। काम काज से जुड़ा कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आपके काम काज से जुड़ने वाला है। या फिर अगर आप युवा हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर भी
कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करना शुरू करेगा और वास्तविक मुलाकात तक पहुंच जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया वाला व्यक्ति आपके सामने आ सकता है। संकेत बताते हैं कि शुरुआत में आपको बिल्कुल सामान्य लगेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह मुलाकात आगे चलकर इतनी महत्वपूर्ण बन सकती है, लेकिन ग्रहों का इशारा इसी तरफ दे रहा है। देखिए, अब यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। एक जो आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा, वहीं दूसरी तरफ ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत नकारात्मक रहेगा। मतलब सब मिलाकर देखें तो इन दिनों दो व्यक्तियों का आगमन आपके जीवन में होने की संभावनाएं नजर आ रही है। जी हाँ, देखा जाए इसलिए शुरुआत में आपका मन शांत रहना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हर सख्त मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लेकिन हर सख्त व्यक्ति भी गलत नहीं होगा। यह बात आपको इन दिनों समझना पड़ेगा। इंसान को पहचानने के लिए समय लगाइएगा। जल्दीबाजी हमेशा आपके फैसले को गलत करवाती है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आपकी जिंदगी में भी या दोनों में से कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है, तो अब यह जान लेते हैं कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि यह आपके लिए लाभदायक है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक है। और देखा जाए यह जो समय है, इस समय में अगर आपने उन दोनों व्यक्तियों को पहचानने में थोड़ी सी भी गलती की, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो समय आने वाला है उसमें आप बुरा फंस सकते हैं, क्योंकि शनि हमें आगे बढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन उतना ही परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन दिनों अपने बुद्धि का इस्तेमाल आपको पूरा करना है, क्योंकि 24 तारीख को बुध मार्गी हो चुके हैं, यानी कि सीधी चाल में चल रहे हैं। तो यहाँ पर बुध का भी आपको साथ मिलेगा सोचने विचारने के जगह पर। जी हाँ, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। संकेत बताते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत छोटी होगी। शायद इस व्यक्ति से छोटी सी बातचीत आपके होगी, एक छोटा सा सवाल होगा, एक छोटी सी मदद होगी जो आप करने वाले हैं, या किसी ऐसे काम के बहाने यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धीरे धीरे इस व्यक्ति से आपकी बातचीत बढ़ेगी, फिर मिलने के अवसर बनने लगेंगे। आप उनसे ज्यादातर समय उनके साथ बिताने के बारे में सोचेंगे या आप बिताएंगे, और आपको लगेगा कि सब भगवान के आशीर्वाद से अच्छा ही हो रहा है। लेकिन अच्छा तो होगा अगर यह संगत आपका अच्छा निकला तो, लेकिन यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा सजग रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं बिल्कुल छोटी शुरुआत से जन्म लेती हैं। तो देखा जाए इस व्यक्ति को अब हम जान लेते हैं कैसे पहचान सकते हैं ये आपके लिए लाभ लेकर आया है या हानि लेकर आया है। तो पहला संकेत जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति आपके लिए लाभ ही लेकर आया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इन दिनों आपके जीवन में आ रहा है और आपको नया अवसर दे रहा है कि आप यह काम करिए, इसमें आपको सफलता मिलेगा, मतलब आपको किसी काम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपका इस दिनों कोई मैटर हो, कोई भी मामला फंसा हो, कोई भी काम कर उसमें रुकावटें हो, तो यह व्यक्ति वहां पर सोर्स लगा सकता है, मतलब वहां का रास्ता खोल सकता है। या यह व्यक्ति आपको आपके जीवन से जुड़ी या रिश्तों से जुड़ी कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से यह व्यक्ति आपको मिलवाएगा जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन दूसरी संभावना को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति होगा
कई लोग ऐसे होते हैं जो मीठी बातों पर केवल दिल जीतने का काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। कई लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा चुके हैं और दोबारा वही गलती नहीं दोहराने देना है आपको। इसलिए आपको अपने अच्छाई को लोगों के आगे बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, अपने बारे में लोगों को ज्यादा नहीं बताना है कि आप अंदर से कितने दयावान हैं, आपकी कमजोरी क्या है। कई लोग आपकी भावनाओं को समझकर उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह पहले भी हो चुका है, एक बार फिर से हो सकता है। इसलिए शुरुआत में आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो शुरुआत में बस आप यह देखिएगा कि यह व्यक्ति आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, मतलब आपके लिए वो कैसा व्यवहार कर रहा है, और समय को अपना काम करने दीजिएगा। देखिए, इस व्यक्ति को पहचानने के संकेत जो है, इन्हें आपको बहुत गंभीरता से समझना होगा अगर इस व्यक्ति से लाभ लेना चाहते हैं तो। देखिए, यह व्यक्ति आपके जीवन में आए तो देखिए, अगर दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आए तो आप उसे कैसे समझ सकते हैं कि अगर यह हानि का कारण। तो देखिए, पहला संकेत, वह बहुत कम समय में आपके विश्वास को जीतने की कोशिश करेगा। दूसरा संकेत, वो आपकी निजी बातें को जानने में जरूरत से ज्यादा रुचि दिखाएगा। आपके निजी बारे में ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे, इतना क्यों। तीसरा संकेत, वह बार बार जताएगा कि केवल वही आपको सबसे अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि देखा जाए ऐसा व्यक्ति आपके हर बात में हाँ मिलाएगा। चौथा व्यक्ति, मतलब कि जो चौथा संकेत है, वह किसी न किसी निर्णय को लेने के लिए आपको जल्दबाजी करवाएगा। आप कोई भी निर्णय को लेना चाहेंगे उसमें जल्दबाजी करवाने की कोशिश करेगा कि जल्दी करो यार, वरना समय निकल जाएगा, मौका हाथ से निकल जाएगा, लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, या लेट हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। जल्दी फैसला लेने के लिए आपको उकसाएगा। पांचवा संकेत होगा जिसे आप समझ सकते हैं आपके लिए नुकसान बनकर आया है, तो उससे मिलने के बाद आपका मन बार बार उसी बातचीत को याद करेगा। आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आपके बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह व्यक्ति ऐसा होगा जिसके बारे में आपका दिमाग बार बार वही बातें सोचेगा। जब वही समय होगा जब आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कहानी देखा जाए यही खत्म नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। देखिए, यह व्यक्ति ऐसा होने वाला है जो आपको अपने मकसद, उनका मकसद भी यह होगा कि देखिए, आप पहले के मुकाबले अभी काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अगर एक नजर आप पिछले 10 साल 5 सालों पर डालें तो वहां से आज आप थोड़ा ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ पर देखा जाए यह व्यक्ति आपसे आपका ही फायदा लेने आएगा। पैसों से जुड़ा फायदा हो सकता है, या उसे जानना है कि आप क्या कर रहे हैं, या तो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करेगा, आपको डुबाने का प्रयास कर सकता है, या कोई मित्र भी आपका हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके उन 3 सावधानियों के बारे में जो समय रहते अगर आपने अपना लिया तो सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा उद्देश्य लेकर आपके लिए आया हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, आप खुद को किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं, क्योंकि यह जो व्यक्ति आएगा, जो एक तो आएगा फायदे वाले से आपको कोई ज्यादा डर नहीं होगा, क्योंकि फायदा वाला आपको किसी भी चीज के लिए बहकाएगा नहीं, मीठी बातें करेगा नहीं, हर समय अच्छी बात है, अपने जीवन के ही बारे में बातें करेगा। लेकिन जो दूसरा होगा वह आपके जीवन के ही बारे में बात करता रहेगा, आपकी कमियों को जानने की कोशिश करता रहेगा, आपके परिवार में क्या चल रहा है इसके बारे में जानने का प्रयास करता रहेगा, और मौका पाते ही वो आपसे धन के लिए मांग भी कर सकता है। तो देखिए, इसलिए
पहला जो सावधानी आपको रखना है, इन दिनों आप किसी भी तरह का कोई भी बड़ा नुकसान अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप अपने योजनाओं के बारे में, अगर आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या मतलब व्यापारी हैं, तो यहाँ पर देखा जाए अपनी योजनाएं के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं देना है। अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो किसी भी मित्र को इसके बारे में ना बताएं तो बेहतर होगा, अन्यथा वह काम बिगड़ जाएगा आपका। न चाहते हुए भी आप उसमें असफल हो जाएंगे, क्योंकि सफलता आपके बहुत करीब है। लेकिन अगर आपने यह गलती की तो आपको पछतावा होगा, क्योंकि देखा जाए यह व्यक्ति आपको उस चीज के लिए रोकेगा, आपका ध्यान भटकाएगा। इसलिए इन दिनों यह गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप यहाँ तक मेरी बातों को सुनते हुए आ गए हैं तो यकीन मानिए यह अनजान व्यक्ति का दस्तक आपके जीवन में होगा, इसलिए अभी तक आप रुके हुए हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप समझ चुके हैं कि हर मिलने वाला व्यक्ति केवल मिलने के उद्देश्य से नहीं आता है। जी हाँ, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दूसरी सावधानी के बारे में। दूसरी सावधानी, यदि आप यात्रा पर जाएं तो हर व्यक्ति को हर बात न बताएं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप अकेले हैं, आप किसके साथ हैं, यह बातें किसी से डिस्कस न करें। आप शांति से अपना यात्रा करें। अगर किसी भी स्थल पर जाएं जो आपके शहर से दूर है, वहां पर भी सावधानी आपको अपने कीमती सामानों का रखना चाहिए। अपने कीमती सामानों को देख रेख करें। बाहर शहर में जाकर किसी भी व्यक्ति के शब्दों पर थोड़ा भी यकीन करने की गलती न करें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी तक हो सकता है। वही देखा जाए, बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। तो इन दिनों आपके अंदर गुस्सा बहुत अधिक आने वाला है। तो यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आपको भड़का सकता है आपके परिवार वालों के लिए। तो यहाँ पर बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर परिवारजन से गुस्सा नहीं दिखाना है।